मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार 2 टर्म से मुखिया है और ईमानदारी के साथ मुखिया का काम कर रहा है। भूमि संघर्ष मोर्चा का नेशनल कन्वेनर है और इनको भी घेरना चाहता है। हम लोगों को, हमको क्या कहें, पहले मेरे नाम से ये जाने जाते थे कि मिश्री लाल यादव का बेटा है, लेकिन मैं दूसरे के बेटे लोगों के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन ये 10 सालों से इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है, ये जनता का बेटा हो चुका है। केवटी की जनता और दरभंगा की जनता इनको अपने गोद लिया है और कहता है कि इनको भी मैं एमएलए बनाऊंगा। कुछ लोगों का ये बात पसंद नहीं है और इसीलिए हम लोगों को घेरने का काम करता है। मैं मतलब अपनी ओर से बिहार वासियों को और आप लोगों को भी और खासकर विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो न्याय निर्णय के आलोक में मेरी सदस्यता बहाल किया है। मैं फिर से एमएलए हूं और आज भी सदन के अंदर एक सवाल को मैंने खड़ा किया है, मैंने ध्यानाकर्षण डाला है। जब मैं एमएलए जेल में बंद हो गया, 1 साल तक 1 महीने तक जेल में बंद रहा, उस दरमियान एक निर्णय लिया था सरकार ने, जो एक स्कूल बनना है दसौथ में +2 का, उसमें हुआ जो 4 जगहों को अंचलाधिकारी ने मतलब चयन किया और चयन करके दिया। डीओ ने कहा जो उसका प्रबंध समिति जिसका अध्यक्ष एमएलए होता है वो निर्णय लेके प्रबंध समिति की बैठक करके निर्णय करना चाहिए। वो बिना निर्णय का काम शुरू कर दिया है। आज पहला दिन सदन में गया हूं, अलीनगर के जनता के पक्ष में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला हूं। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं रहता है। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य आपको गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत, गरीबों की मान सम्मान की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य रहा है। आज उसी उद्देश्य पर खड़ा होकर मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो आप लोगों के माध्यम से देश दुनिया में संदेश जाए, जो मिश्री लाल यादव और मिश्री लाल यादव का बेटा को जितनी भी यातनाएं दी जाएगी हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता की हिफाजत और जनता के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। कौन यातना दे रहा है आपको? अब एक बात तो मैंने बताया, जो एमएलए पगडंडी से चल के आया, पगडंडी से बड़े बड़े लोग हमसे शिकस्त खाए, चुनाव हारे, उन लोगों का षड्यंत्र रहता है जो इन लोगों को घेर के हरदा बुला दें और झूठी मुकदमों में फंसाता रहता है। अरे मैं तो बता दिया, जो उन लोगों के बारे में मैं बताया जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके विरुद्ध मैंने संघर्ष किया है, उन लोगों का षड्यंत्र है। आपके अपने परिवार के लोग हैं और जिसको जनता नकार चुकी है, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता, केवटी की जनता, जिन लोगों को नकार दिया है वो लोग हमें मतलब फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। आप बीजेपी से लड़ेंगे ना? जी, आप बीजेपी से? मैं तो बीजेपी में हूँ। बीजेपी टिकट दी तो फिर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बीजेपी सरकार में उसके बावजूद भी आपके षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। नहीं, सरकार और विपक्ष को इससे लेना देना नहीं है। कानून का मामला है, न्यायालय का मामला है। न्यायालय में मतलब मुझे दोषी पाया गया था, इसीलिए मुझे सजा हुई। सरकार और विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा सर, आपके मतलब इस साल विधानसभा चुनाव भी है, आप पर इसका कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? इस पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगी। जनता जानती है कि इनको झूठे मुकदमों में एक साजिश के तहत फंसाती है। जनता तो कुताहुल है, खुशी के लहर से झूम चुका है। जो 2020 में जितनी खुशी की लहर नहीं थी, ये जो कोर्ट से निर्णय के बाद जो मैं फिर से आपको बहाल हुआ हूँ विधायक के रूप में, खुशी की लहर है जनताओं में और फिर मैं चुनाव जीतूंगा। आपने कहा कि बेटा को विधायक जनता पसंद कर रहा है, आप अपनी जगह छोड़ के बेटा को देंगे? अब एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं बेटा क्या करेगा, लेकिन बेटा जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष से 10 सालों से संघर्ष कर रहा है। मैंने कहा जो धीरज यादव मेरा बेटा पहले था, आज ये संघर्ष के बल पर मेरा छाया इनसे हट गया है। वे स्वयं अपनी पहचान जनता के सामने बना लिया है। जो जनता कहती है जो अगर ये ऐसा एमएलए हमको मिलेगा तो हम इसको भी चुन सकते हैं।